हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होगे और बढ़िया होना भी चाहिए, तभी तो एग्जाम दोगे। आज का टॉपिक है आपका सिलेबस। सिलेबस को लेकर के हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पता नहीं क्या सिलेबस में क्या आएगा, किस तरह के मार्किंग आएंगी, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज मैं इन सभी सवालों का आपको जवाब देने वाला हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है, कुछ चीजें जो है आपके सिलेबस में जो है कुछ चीजें कटी है ना, कुछ चीजें कम हो गई है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, पूरी बुक्स ही आया करती थी। अब कुछ सिलेबस में कुछ कम हो गया। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस की मार्किंग स्कीम क्या क्या है और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से 5 मार्क्स के आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से 4 मार्क्स के आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से 1 मार्क्स के आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और यही नहीं, मैं इसके बाद आप मेरे साथ जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, कंटिन्यू मेरी वीडियोस को देखिएगा। मैं आपको एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। बहुत ही कम क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन जिन क्वेश्चनों को बताऊंगा मैं आपको उनको अच्छे से कीजिएगा। 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम में वही मिलेंगे आपको। ठीक है, हाँ, मार्क्स जो उनके जो नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगी, वो आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज 80 to 90% मार्क्स जो आपको उसी से आपको गेन हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन। ये कौन सी क्लास के लिए? क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड ना, सीबीएसई बोर्ड कौन सा क्लास है? क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का जो है अब जो परीक्षा आने वाले हैं, बहुत ही जल्द जो है परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। उसी परीक्षा को लेकर के जो है आपके पास मैं मार्किंग स्कीम को लेकर के आया हूं। मार्किंग स्कीम क्या है आपका? क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन A to E। क्वेश्चन पेपर में आपके ए से लेकर के ई तक के पार्ट होंगे। ठीक है, जिसमें से सेक्शन ए में आप देख रहे हो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि 1 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे। और मार्क्स कितने का होगा? 1 मार्क्स का जो है, ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसका मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। दूसरा, सेक्शन बी हैज 5 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन जो होंगे 5 होंगे। और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल सेक्शन बी कितने नंबर का आने वाला है? 10 मार्क्स का आने वाला है। इसी तरह से सेक्शन सी है 6 क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, 3-3 मार्क्स का होगा। इट मींस कि 18 मार्क्स का जो है आपका सेक्शन सी होने वाला है। एंड सेक्शन डी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, जो कि 4 क्वेश्चन आएगा यहां से, और हर क्वेश्चन जो है आपका 5-5 नंबर का आएगा। ये 20 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, एंड सेक्शन ई जो आपका आएगा वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जो है केस स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बिहाफ पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चंस में जो है, मतलब 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 में हर एक केस स्टडी पे जो है 3 पार्ट्स होंगे आपके, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स का होगा, सेकंड पार्ट 1 मार्क्स का होगा, और थर्ड पार्ट 2 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन। यानी कि आपका 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि टोटल आपको 12 मार्क्स का होने वाला है। इट मींस ये आपको जो है ये नंबर आपको कंप्लीट करने हैं। ये टोटल जो आपका 80 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो 80 मार्क्स इस तरह से जो है आपका मार्किंग स्कीम जो है होने वाली, इस तरह से कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 38 आएंगे आपके पास। ठीक है, 38 क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको कवर करना है। ठीक है, और यही नहीं, मैं आपको अभी ये भी बताने वाला हूं अभी कि जो है कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो मेन जो क्वेश्चंस है, जैसे अभी आपके प्री बोर्ड होंगे या बोर्ड होंगे, ठीक है, तो ये होता है कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं आपको इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है,
कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। मोस्टली आप जो है इन जिन क्वेश्चनों को मैं बताने वाला हूं इनको आप अच्छे से कीजिएगा। इन क्वेश्चनों में जो है 80% जो है आपको मार्क्स जो है एग्जाम में मिल जाएगा, मोर देन 80% आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शंस हमारे पास कितने हैं? 5 सेक्शन है। सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, है ना। ये 5 सेक्शन है हमारे पास, जिसमें से हम इसको चैप्टर वाइज अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। ये हो गए आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, टोटल कितने हैं? 15 चैप्टर है ना। 5, 6, 7, 8, बार बार बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको सारे पता चल जाएंगे। 10, 11 तो आ ही नहीं रहा, तो 11 को हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, ये चैप्टर्स हैं आपके। सेक्शन ए में इनमें से कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है वो देख लेते हैं, है ना। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके आएंगे, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में आने वाला है। 1 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, फर्स्ट चैप्टर में से जो है आपका 2 क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी तरह से 6 में आपको जो है 3 क्वेश्चन आएगा। 7 में से जो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। 10th में से आपका 2 क्वेश्चन आएगा। 12 में से 1, इसमें से 1 होगा, इसमें से 1 होगा, एंड 2 and 1, 14 में 2 होगा, इसमें 1 होगा। इस तरह से ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास जो है आएंगे। 2, 3, 4, 5, 3, 8, 9, 10, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इसी तरह से आपके जो है 20 मार्क्स होंगे, है ना। यानी ये 2 का होगा, ये 1 का होगा, ये 1 का होगा, और 4th भी 1 का होगा। 6 जो होगा वो 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होंगे। 7 में जो है आपका 2 क्वेश्चन होंगे। 8 में आपके 3 क्वेश्चन होंगे। 10th में आपका जो है 2 क्वेश्चन होगा। 12 में आपका 1 क्वेश्चन होगा। 13 में भी आपका 1 क्वेश्चन होगा। 14 में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे और इसमें 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 और 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इसी तरह से आपके जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थर्ड सेक्शन बी कितने मार्क्स का होने वाला है? मार्क्स 2, है ना। 2 मार्क्स का होने वाला है, जो कि आपका सेक्शन बी में जो है 3rd चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आएगा। इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा आपके पास। इसके बाद 6 में से 1 क्वेश्चन आएगा। 6 में से 1 क्वेश्चन आएगा आपके पास। इसके बाद जो है 8 में से 1 क्वेश्चन आएगा। ये है 8 में, बट इसमें ऑप्शन भी मिलेगा आपको। 8 चैप्टर, सेम चैप्टर का ये ऑप्शन भी मिलेगा आपको। दोनों में से कोई भी एक करना होगा आपको। ठीक है, सेम 10th और 12th में एक आएगा। 10th और 12th में से एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हो गए। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन बी। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन सी, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी कितने मार्क्स का आपका? अगर मार्क्स की बात करें तो सेक्शन सी 3 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चंस कितने आएंगे? 6 आएंगे ना। तो इसमें 1, 1, 1, इसमें से भी 1 आएगा, इसमें से भी 1 आएगा, इसमें से भी 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर 8 और 10 में से 1 आएंगे। 8 में से 1 आएगा और 10 में से 1 आएगा। ठीक है, जिसमें 10 में जो है आपका ऑप्शन होगा और 3 में भी ऑप्शन होगा। इसमें भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है, और चैप्टर नंबर 10th में से जो आएगा इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शन में एक, और दोनों में से कोई भी एक
करना होगा आपको, ठीक है। इसी तरह से जो है फिर आपको एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 में से एक क्वेश्चन आएगा, उनमें विदाउट ऑप्शन होगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? 6 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। और इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे पहले आप इसको कीजिएगा क्योंकि बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सेम, ठीक है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से जो है ऑप्शन में भी होगा इसमें, ठीक है। एक थ्योरम मिलेगा आपको 6 चैप्टर का, इसमें से आपको थ्योरम मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपके पास जो है उसके बाद 13 और 14 में से एक एक क्वेश्चन आएगा। 13 में से एक क्वेश्चन होगा और 14 में से एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में से एक क्वेश्चन होगा, चैप्टर नंबर 14 में से एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसी तरह से हम जो है सेक्शन ई की बात करें, इसमें भी 4 क्वेश्चन है और सेक्शन ई इसमें जो है आपका 3 क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन आपका 5th चैप्टर में से आने वाला है, एक 7 में से आने वाला है और एक 9 में से आने वाला है। ये 3 आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रहे आपको, ध्यान से इनको देख लीजिए और इन्हीं की अकॉर्डिंग जो है आप मार्किंग स्कीम को कीजिएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार और साफ साफ लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए। अब आप इसको देखिए, मैंने भी क्या बताया आपको 1, ठीक है। इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है आपका फर्स्ट चैप्टर में से सेक्शन ए की अगर बात करें, इसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। सेक्शन ए में जो है फर्स्ट चैप्टर जो होगा आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, ये चैप्टर्स है और ये क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ 2 क्वेश्चंस आएंगे। इसी का जो है सेकंड चैप्टर में से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में से भी 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 में से जो है 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे 6 चैप्टर में से। 5th चैप्टर में से नहीं आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में से जो 8 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 में से, चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चैप्टर 11 तो आ ही नहीं रहा है, 12 में से जो है 1 क्वेश्चन आएगा, 12 में से 1 आएगा और चैप्टर नंबर 13 में से भी 1 आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 में से, चैप्टर नंबर 14 में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 15 में से 1 क्वेश्चन आने वाला है, चैप्टर नंबर 15 चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरह से 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसी तरह से सेक्शन बी में जो है हम देख लेते हैं, 3rd चैप्टर में से जो है 3rd चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से 6th चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आएगा आपके पास, 6th चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आएगा, 8 में से 1 क्वेश्चन आएगा, 8 में से 1 आएगा, 10 में से 1 आएगा और 12 में से 1 आएगा, चैप्टर 10 में से 1 आएगा और चैप्टर नंबर 12 से 1 आने वाला है चैप्टर। ये चैप्टर है और ऊपर जो है ये क्वेश्चंस है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस, इसके 5 क्वेश्चंस हो गए, इसके 20 क्वेश्चंस हो गए, है ना। अब हम जो है सेक्शन सी को दोबारा से देख लेते हैं एक बार। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर में से 1, सेकंड चैप्टर में से 1 एंड थर्ड चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से जो है 8 और 10 में से 1 क्वेश्चन आएगा, 8 चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आएगा और 10 में से भी 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक आपका 15 में से आ जाएगा,
15 में से आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, ऊपर क्वेश्चन है और नीचे आपके चैप्टर्स हैं, बार बार बता रहा हूं मैं आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरह 6 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन डी में जो है 4 क्वेश्चन होंगे, आपको बताया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में से 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 6 में से 1 क्वेश्चन होगा, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर में से 1 क्वेश्चन होगा, चैप्टर नंबर 6 में से 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये 1 क्वेश्चन जो होगा ये थ्योरम होगा आपका। ठीक है, थ्योरम होगा। और इसी तरह से चैप्टर नंबर 13 एंड 14 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से 1 आएगा और चैप्टर नंबर 14 में से 1 आएगा। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और सेक्शन जो सी की हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में से 1 क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 7 चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आएगा और 9 चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इससे जो है इसे आप नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। आपका 4th चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स में आने वाला है बस, तो उसकी प्रैक्टिस आप 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि जहां मैंने 3rd चैप्टर लिखा है ना, 3rd चैप्टर की प्लेस पे 4th चैप्टर के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जहां जहां 3rd चैप्टर लिखा होगा 3rd और 4th हो सकता है, लेकिन जहां तक चांसेस हैं वो 3rd चैप्टर का ही क्वेश्चन होगा। तो इसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को कीजिएगा, है ना। और मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको जो है ना इतने 1 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 में कौन से क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो में जो इनके क्वेश्चंस होंगे कि 4 मार्क्स में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, जबरदस्त रहिए, बढ़िया रहिए। चलिए, ओके, टेक केयर।